नमस्कारः मित्राणि, अहम् अस्मि अनिलः। अद्य अहं भवतां समक्षम् एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। तर्हि शीघ्रमेव अद्यतनकक्षायाः आरम्भं कुर्मः। मित्रों, हम वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत 4 संहिताओं का भी सामान्य परिचय देखेंगे। उसी श्रृंखला में आज हम ऋग्वेद संहिता का अध्ययन करेंगे। तो शीघ्र ही बिना विलंब किए हुए ही वीडियो को आरंभ करते हैं। यदि आपने वैदिक साहित्य का इतिहास जो हमारा टॉपिक है उसका परिचयात्मक भाग नहीं देखा है तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। और आज हम ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पर लाया हूँ जो सभी राज्यों की संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ही होंगी। आइए शीघ्र ही हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद के विषय में थोड़ा सा देखते हैं। तो ऋग्वेद वह वेद है जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति के लिए रचित मंत्रों का संग्रह है। स्तुतिपरक मंत्रों को ऋक, जिसे हम ऋचा भी कहते हैं, ऋचाओं का वर्णन महर्षि यास्क ने निरुक्त के 7वें अध्याय के दैवत कांड अर्थात प्रथम कांड में किया है। इस कांड में देव निवास स्थान भी वर्णित है। आपको पूछ लिया जाएगा कि देव निवास स्थान किस में वर्णित है। उसके बाद आगे देखते हैं। महर्षि यास्क ने 33 देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया है। उससे पहले हम यास्कानुसार 3 ऋचाओं के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो यास्क के अनुसार 3 ऋचाएं हैं। पहली है प्रत्यक्षकृत, दूसरी है परोक्षकृत और तीसरी है आध्यात्मिक। तो सर्वप्रथम हम प्रत्यक्षकृत इस ऋचा के विषय में थोड़ा सा समझेंगे। तो वे ऋचाएं जिनमें देवता का विषय प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली चीज़ों पर आधारित होता है। तो इसमें प्रकृति के सीधे अनुभव पर आधारित होता है, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं या महसूस किए जा सकते हैं। इन ऋचाओं में प्रकृति के दृश्यों, प्रकाश, अग्नि, जल आदि का भी वर्णन मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षकृत ऋचा कहते हैं। दूसरी है परोक्षकृत ऋचा। तो परोक्षकृत ऋचा में वे ऋचाएं जिनमें देवता या विषय परोक्ष रूप से जाने या समझे जाते हैं, यानी जो सीधे दिखाई नहीं देते पर उनका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। इसकी विशेषताएं मैं आपको बता दूं, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र आदि, जिन्हें हम प्रत्यक्ष न देख कर के भी उनके कार्यों को जान सकते हैं। इन ऋचाओं में देवताओं के गुण, शक्ति, प्रभाव और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन भी प्राप्त होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परोक्षकृत ऋचा कह देते हैं। उसके बाद अगला हम आध्यात्मिक इस ऋचा के विषय में देखेंगे। वे ऋचाएं जिनका संबंध आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक संसार से होता है। इसकी विशेषताओं के विषय में अगर हम बात करते हैं, ब्रह्म, आत्मा, विश्व की उत्पत्ति, सृष्टि रहस्य आदि विषयों का इसमें वर्णन प्राप्त होगा। अस्तित्व, चेतना और ब्रह्म की अवधारणा पर भी यह आधारित होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिक ऋचा कह देते हैं। उसके बाद हम 3 देव निवास स्थान एवं उनके देव, उनसे संबंधित जो देवता हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो पृथ्वी स्थानीय देवता हमारे कौन कौन से हैं? देव निवास स्थान है पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। उसके बाद पृथ्वी स्थानीय देवताओं में सोम, बृहस्पति और अग्नि। ऐसे ही अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं उनमें इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, विद्युत, वर्षा आदि हैं। द्विस्थानीय देवताओं की हम बात करते हैं तो उसमें विष्णु, उषज, वरुण, सूर्य, अश्विनी कुमार।
उसके बाद आगे बात करते हैं ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद की 21 तो शाखाएं हैं, लेकिन किसके अनुसार? तो सौनक का अनुसार। सौनक का अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। इन शाखाओं में महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं वे शाखाएं साकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन है। लेकिन वर्तमान में केवल साकल शाखा एकमात्र उपलब्ध शाखा है। ऋग्वेद का विभाजन वेद व्यास जी के द्वारा किस प्रकार से किया गया है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ऋग्वेद का विभाजन वेद व्यास जी द्वारा किया गया और दो भागों में इसको बांटा गया है। एक तो अष्टक क्रम, दूसरा मंडल क्रम। तो अष्टक क्रम की यदि बात करते हैं तो अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं, अध्याय 64 हो गए, सूक्त इसमें 1028 सूक्त हैं। मंत्रों की यदि बात करते हैं हम तो 10,580 लगभग इसमें मंत्र हैं और 2006 वर्ग हैं। मंडल क्रम की यदि बात करते हैं तो इसमें 10 मंडल हैं, अनुवाक इसमें 85 अनुवाक हैं और 1028 सूक्त हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वेद का विभाजन 2 भागों में हुआ है। उसके बाद ऋग्वेद के मंडल व उनके ऋषि कौन कौन से हैं? तो ये मंडल हैं और ऋषि हैं। अभी आपको मैंने बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और उनके निश्चित कोई ना कोई ऋषि भी हैं। तो प्रथम मंडल की बात करते हैं तो इसमें मधुश्चंदा और दीर्घतमा इसके ऋषि माने जाते हैं। द्वितीय मंडल की यदि बात करते हैं तो गृत्समत इसके ऋषि माने जाते हैं। तृतीय मंडल की यदि बात करते हैं तो इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल इसके वामदेव और गौतम इनको स्वीकारा जाता है। उसके बाद पंचम मंडल की यदि बात करेंगे तो पंचम मंडल में अत्रि हैं, षष्ठ मंडल के भारद्वाज, सप्तम मंडल के वशिष्ठ, अष्टम मंडल के कण्व, नवम मंडल है और सोम देव को यह मंडल समर्पित है, तो इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। तो नवम मंडल सोम अर्थात पवमान इसके ऋषि हैं। दसम मंडल की यदि बात करें तो कामदेव, इंद्राणी, सची आदि इनके बहुत सारे ऋषि भी हैं। उसके बाद आपको अभी मैंने बताया था कि सोमदेव को जो समर्पित मंडल है वह नवम मंडल है। विशेष रूप से पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से कहीं पर पूछ लिया जाएगा। आगे द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल प्राचीन मंडल माने गए हैं। इन्हें पारिवारिक मंडल और वंश मंडल भी कहा जाता है। इसके बाद प्रथम व दसम मंडल को अर्वाचीन मंडल कहा जाता है। अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, जो बाद में जोड़ेंगे। आगे हम अब क्रमशः ऋग्वेद के विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इनसे निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। तो ऋग्वेद का ऋत्विक तो होता, ऋग्वेद का ऋत्विक जो है वो होता है। ऋग्वेद का आचार्य पैल माने जाते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद को की जगह यहाँ की हो जाएगा। ऋग्वेद की विषय वस्तु देव स्तुति है। यहाँ पर स्तुति ये थोड़ा मिस है, तो इसमें हो जाएगा देव स्तुति और मंत्र है। ऋग्वेद की प्रकृति की यदि हम बात करेंगे तो ऋग्वेद की जो प्रकृति है वो पद्यात्मक है। पद्यात्मको वेदाः कः, ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। ऋग्वेद के ऋषि अग्नि माने जाते हैं। ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ की यदि बात करते हैं तो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है। ऋग प्रातिशाख्य ये वेदों में प्रयुक्त व्याकरण है। इसके अंतर्गत जो विषय आता है वो वेदों में प्रयुक्त व्याकरण का विषय है। आगे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यह ध्यान देने योग्य विषय है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद समान हैं, एक जैसे हैं। तो इनको हम एक क्रम से हम याद कर सकते हैं। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन, जिसे हम कौशितकी ब्राह्मण भी कह सकते हैं। ऋग्वेद के आरण्यक भी वही हैं, ऐतरेय और सांख्यायन। ऐसे ही ऋग्वेद के उपनिषद भी यही हैं, ऐतरेय और कौशितकी। इसमें एक और
बास्कल को भी माना जाता है। उसके बाद ऋग्वेद के स्रोत सूत्र आश्वलायन सांख्यायन, जिसे कौशित्यकी भी कहा जाता है। उसके बाद ऋग्वेद के ग्रह्य सूत्र की यदि बात करेंगे तो आश्वलायन सांख्यायन, ये भी लगभग वही आ रहे हैं यहाँ पर, आश्वलायन और सांख्यायन, आश्वलायन और सांख्यायन। जो स्रोत सूत्र हैं और ग्रह्य सूत्र हैं ये दोनों भी क्या हैं, समान हैं। ऋग्वेद के जो धर्म सूत्र है वो वशिष्ठ धर्म सूत्र माना जाता है, ये थोड़ा सा भिन्न है। कस्य वेदस्य सुलभ सूत्रम नास्ति, तो ऋग्वेदस्य पूछा जा सकता है प्रश्न, तो किस वेद का सुलभ सूत्र उपलब्ध नहीं है, तो ऋग्वेद का सुलभ सूत्र उपलब्ध नहीं है। आगे ऋग्वेद का प्रथम सूक्त, कभी पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन है, तो अग्नि सूक्त यहाँ प्रथम सूक्त माना जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद का अंतिम सूक्त की यदि बात करते हैं तो संज्ञान सूक्त इसका अंतिम सूक्त माना जाता है। ऋग्वेद का संपादन किसने किया, तो मैक्स मूलर के द्वारा, यहाँ पर मैक्स मूलर के द्वारा ऋग्वेद का संपादन किया गया। ऋग्वेद का प्राचीन भाष्य किसने लिखा, तो स्कंद स्वामी ने ऋग्वेद का प्राचीन भाष्य लिखा। ऋग्वेद के पदपाठकर्ता कौन हैं, तो साकल्य हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लगातार आते रहेंगे, सभी ये महत्वपूर्ण ही प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निश्चय ही किसी भी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऋग्वेद का पाठ प्रणयनकर्ता कौन है, तो वह भ्रव्य अर्थात इसके पाठ प्रणयनकर्ता हैं। ऋग्वेद का संपूर्ण भाष्य लिखा, तो सायणाचार्य जी ने संपूर्ण क्या लिखा, भाष्य लिखा। ऐसे ही ऋग्वेद में वर्णित कर्म क्या है, तो उपासना, यहाँ उपासना और भक्ति की बात कही जाती है। तो ऋग्वेद में ऋषिकाएं कितनी हैं, तो 24 ऋषिकाएं हैं। ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में पद्यानुवाद किसने किया, तो ग्रिफिथ ने किया था। ऋग्वेद का संपूर्ण भाष्य लिखा वेंकट माधव ने। चारों वेदों का अंग्रेजी, यहाँ अंग्रेजी कर देंगे, चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किया किसने किया, विल्सन ने किया। ऋग्वेद में एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और एकात्मवाद यह विषय वर्णित है। ऐसे ही ऋग्वेद में गंगा शब्द का प्रयोग मात्र एक बार हुआ है और यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गांवों के समूह को विष क्या कहा जाता है, विष कहा गया है, और विष के समूह को जन कहा गया है। ये ध्यान देने योग्य बात है। ऋग्वेद में गांवों के समूह को विष कहा गया है और विष के समूह को जन कहा गया है। ऐसे ही ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार प्राप्त होता है। ऋग्वेद में 5 अंत्येष्टि सूक्त हैं। अंत्येष्टि मतलब व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार होता है तो उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले जो मंत्र हैं इन 5 सूक्तों में प्राप्त होते हैं। तो ये 5 अंत्येष्टि सूक्त हैं। ऐसे ही छंदों की यदि बात करें तो 3 पाद वाले छंद कौन से हैं? ऋग्वेद में प्रयुक्त 3 पाद वाले छंद, तो इसमें गायत्री और उष्णिक महत्वपूर्ण हैं। 4 पाद वाले छंदों की यदि बात करेंगे तो अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, जगति। 5 पाद वाला छंद कौन सा है? तो पंक्ति है। सायण द्वारा लिखित भाष्य वेदार्थ प्रकाश कहलाया। प्रश्न ऐसा किया जा सकता है कि कौन से वेद में देवासुर संग्राम का वर्णन है? तो ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का वर्णन भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण संवाद सूक्तों की यदि हम बात करते हैं तो अग्नि सूक्त है, ये प्रथम मंडल है और उसका क्या है? पहला सूक्त है। संज्ञान सूक्त प्रथम मंडल का 191 सूक्त है। इंद्र सूक्त ये द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है। वाक सूक्त ये प्रथम मंडल का 125वां सूक्त है। श्रद्धा सूक्त 10वें मंडल का 151वां सूक्त है। ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त कौन कौन से हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो ऋग्वेदीय सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त
इनमें 3 सूक्तों का नाम प्राप्त होता है। हिरण्यगर्भ सूक्त ये 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। नासदीय सूक्त 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। पुरुष सूक्त की बात करें तो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। तो ऋग्वेदीय यदि दार्शनिक सूक्तों की बात करते हैं तो इसमें हिरण्यगर्भ सूक्त है और नासदीय सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां, ये 29वां थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको 21 कर देंगे, 21वां सूक्त है। उसके बाद जो नासदीय सूक्त है ये 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। तो ये ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसलिए पूछ लिया जाएगा कि अधोलिखितेषु दार्शनिक सूक्तम नास्ति, नीचे दिए गए में से दार्शनिक सूक्त नहीं है। तो इंद्र की स्तुति ऋग्वेद में 250 सूक्तों में की गई है, अग्नि की 200 सूक्तों में की गई है और सोम की 120 सूक्तों में स्तुति की गई है। ये ऋग्वेद के बड़े सूक्त माने जाते हैं। आगे महत्वपूर्ण संवाद सूक्तों की बात करते हैं। तो संवाद सूक्तों में यम यमी संवाद सूक्त ये 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी संवाद ये तृतीय मंडल का 33वां सूक्त है। ऐसे पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त कहाँ प्राप्त होता है तो 10वें मंडल के 95वां सूक्त है। सरमापणी संवाद सूक्त कहाँ प्राप्त होता है तो 10वें मंडल के 108वां सूक्त है। तो ये लगभग 3 इसमें 10वें मंडल के हैं। तो ये ऋग्वेद के महत्वपूर्ण संवाद सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इनसे भी निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है। तो मित्राणि आसां करोमि यत् भवन्तः एतत् सर्वमपि दृष्टवन्तः स्युः, सम्यक्तया एतस्य अध्ययनं कृतवन्तः स्युः। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपने इस संपूर्ण वीडियो ध्यान से देखने योग्य है। वीडियो को आप लगातार पूर्ण देखें। पूर्ण वीडियो जब आप देखेंगे तब आप इसमें कुछ समझेंगे और यह वह विषय सामग्री है जो आपको किसी भी चैनल पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए महत्वपूर्ण जो नोट्स बने हुए हैं इनका आप अध्ययन करेंगे, लाभ लेंगे। तो अस्तु एतावदेव पाठित्वा अहं विरमामि। नमो नमः।